हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतना शो ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे चल रही है मनीषा की मेहंदी का फंक्शन, जो कि सचिन मनीषा दोनों जने की मेहंदी का फंक्शन है और यहाँ पे पार्टी चल रही है। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो कि इन लोगों ने ये लोग जो है फंक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं। तो बात हम करेंगे उन मिस्टेक की कि कैमरे के सामने एक अगर आप इतने बड़े ब्लॉगर हो, सोशल मीडिया क्रिएटर हो, तो कैमरे के सामने आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए और वो क्यों हो रही हैं इनसे, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। क्या है ना कि इतने सारे इन्होंने चैनल बना लिए, इतने सारे चैनल बना लिए हैं कि उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ख़ास करके फंक्शन के टाइम पे। एक तो इन्होंने 5 दिन 6 दिन का फंक्शन रखा है, ऊपर से इतने सारे लोग आए हुए हैं। रंजना, चलो ये लोग तो रंजना, अप्सरा मॉम, अंशु वगैरह तो घर की हैं, पर मिष्टू मिष्टी, सृष्टि, आयुष, शांति, मतलब कि पता नहीं कुछ ऐसे क्रिएटर हैं जिनके नाम भी हमें नहीं पता, बट ये लोग सब लोग धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं, तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के अपना कर रहे हैं। बाकी इनमें से कोई ऐसा है जिसे आप पहचान रहे हो तो प्लीज़ बताना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं पहचान रही हूँ और एक मतलब कि कुछ 2-3 ऐसे लोग हैं जो डांसिंग की वीडियो बनाते हैं, वो भी इनके पार्टी में आए हुए हैं। तो हुआ कुछ ऐसा है कि रंजना को सभी लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि मनीषा के अंदर ईगो आ गया है, घमंड भर गया है और वो हर जगह रंजना को मतलब कि साइड कर दे रही है, उसको इग्नोर कर दे रही है, देख ही नहीं रही है। तो कहीं न कहीं मुझे भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि हाँ, मनीषा के अंदर ईगो आ गया है। मनीषा अपने उन दिनों को शायद भूल गई हैं जिन दिनों वो सिर्फ़ उनको उनके रोने के अलावा उनके पास कुछ होता ही नहीं था। और उस टाइम पे अगर उनका किसी ने साथ दिया था तो सबसे ज़्यादा प्रिंस और रंजना ने और पूजा ने उनका साथ दिया था। अभी कल पूजा की भी एनिवर्सरी थी, सचिन की बहन की, लेकिन इनके तरफ से कहीं कोई पोस्ट नहीं किया गया, कुछ नहीं। प्रिंस ने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे अपने बहन की एनिवर्सरी का, लेकिन सचिन की तरफ से कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपनी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो दूसरों को तो भूल ही गए हैं और खुद के लिए इतने बड़े बड़े लेवल पे पार्टी फंक्शन करना, इतनी सारी चीज़ें करना, उन शो ऑफ करना, दिखाना इतना इजी हो गया है उनके लिए कि वो बाकी अदर फैमिली पर्सन की सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। और इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद चीज़ें इतनी छोटी-छोटी ये लोग कर रहे हैं। अभी मैंने सडनली एक ब्लॉग देखा, इस वीडियो को शूट करने से पहले उसमें सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा था सबका। सारे जनों का एक ही क्वेश्चन था, पराठा कैसा है? पराठा कैसा है? भई पराठा हर किसी के घर में बनता है और डेफ़िनेटली बात ज़ाहिर-सी बात है कि अगर पराठे अच्छे तरह से सारे मटेरियल को यूज़ करके बनेंगे तो पराठे टेस्टी होंगे ही। तो बार-बार सारे लोग टेस्ट कैसा है? पराठा कैसा है? टेस्ट कैसा है? पराठा कैसा है? ऐसे नहीं पूछते हैं। चलो आपके घर में सबको पता है कि इतने जनों को आपने बुलाया है, इतने सारे क्रिएटर्स को बुलाया है, सारे लोग अपने बीवी-बच्चों को लेके आए हैं, तो उनके खाने का और उनके नाश्ते का अरेंजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। अब उसको इतना कैमरे के सामने दिखाने की क्या ज़रूरत है कि हाँ, ये कैसा है, वो कैसा है? भई अच्छा बना है, एक बंदे ने कह दिया अच्छा बना है, सबके सामने कैमरा ले लेके माइक ले लेके पराठा कैसा है, परा छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक नहीं अच्छा लगता। आप चीज़ें इतने बड़े लेवल की करते हो, बातें इतनी बड़े लेवल की करते हो, पैसे इतने बड़े लेवल पे कमाते हो, फिर इतनी छोटी-छोटी हरकतें करके चीज़ों को ख़राब क्यों कर देते हैं आप लोग? इतना तो होगा ही, बुद्धि सबके अंदर होगा। उसके बाद से मैंने देखा अप्सरा मॉम को किसी को पैसे देने थे, तो ये बताओ जब हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारी कोई बार्गेनिंग नहीं चलती है। लेकिन छोटे लोगों के साथ ही हमारी बार्गेनिंग क्यों चलती है कि उनके ₹50 ₹10 अगर आप रख लोगे, तो उसी से आप ज़्यादा अमीर हो जाओगे। भाई भगवान ने आपको दिया है, तो अगर जिसकी जितनी मेहनत है उसमें बिना बार्गेनिंग किए आप दे देंगे तो आपका घटेगा नहीं। आप एक बंदा कम से कम 4-5 चैनल चला रहा है और उस सारे चैनलों से कमाई हो रही है, तो किसी का ₹50 रख लेने से आप ज़्यादा अमीर हो जाओगे? ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर कर भी रही हैं, तो उसे कैमरे पे आपको नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया क्रिएटर होना या फिर डेली व्लॉगर होने का ये मतलब नहीं होता है कि हम अपनी छोटी हरकत भी ऑडियंस को दिखाएँ और अपनी बड़ी हरकत भी ऑडियंस को दिखाएँ। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो का जो ये रिएक्शन है, इस वीडियो को लेकर जो ये राय है इन सब टॉपिक को लेके, वो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी पूरे इवेंट के वीडियोज़ में से, पूरे फंक्शन के वीडियोज़ में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगी और सबसे ज़्यादा
अजीब बात क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट करके हमको भैया मानती है वो कहाँ बुला गई है देखो क्या कर रहा है, लगा दो पति में रहा बाद में पहले भैया का लगा बैठा चला लगा वो मेहंदी काली काली को बोल बाबूजी काली को बुलाया गया है मेहंदी लगाने के लिए क्योंकि शुभम नहीं आए हैं। अंशु के हस्बैंड जो शुभम हैं वो गांव से नहीं आया है, सिर्फ अंशु ही आई हैं। अपने देवर अंकुश जो हैं उनको सरकार करके ये लोग बुलाते हैं, तो उनके साथ ये आई हुई हैं इस फंक्शन में। और यहाँ पे सबको नेक दिया जा रहा है जो कि हमारे यहाँ होता है या आई थिंक हर किसी के यहाँ होता है कि जब हल्दी मेहंदी होती है तो जो घर की बेटियां होती हैं या फिर जो लोग छोटे बच्चे होते हैं उनको नेक वगैरह दिया जाता है। अपनी खुशी के ऊपर होता है, जिसको जैसी खुशी होती है, जिसको जैसी इच्छा होती है वो हर किसी को देता है। तो फिलहाल यहाँ पे सचिन ने अंशु को बुलाया मेहंदी लगाने के लिए और अंशु यहाँ पे मेहंदी लगा रही हैं और ये है मनीषा की मम्मा जो कि ये भी मेहंदी लगा रही हैं। दोनों जने को काफ़ी अच्छा लगा सारी चीज़ों को देख के। होना भी चाहिए। बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि पैसे का सीन है बाबू भैया, पैसे का सीन है, पैसा जहाँ रहता है वहाँ पे यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बारी बारी से सभी लोग सचिन मनीषा को मेहंदी लगा रहे थे। ये कोई डांसर आई हैं जिनको मैं नहीं जानती, शायद आप लोग जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। उसके बाद मोहित और ये जो न्यू मेंबर इनके साथ ऐड हुई हैं इनके ग्रुप में, उन लोगों ने लगा लिया। अब यहाँ पे बारी आती है सचिन के बुआ लोगों की मेहंदी लगाने की। तो फाइनली ये इनकी दोनों बुआ लोग हैं और ये लोग भी अब सोशल मीडिया यूजर बन गई हैं, जिसका कि प्रकोप इन लोगों के ऊपर भी दिख रहा है। तो बुआ लोगों की मेहंदी लगाने के बाद ये भी कोई क्रिएटर ही हैं जो कि इनके फंक्शन में आई हुई हैं इनविटेशन पे। शायद इनकी मम्मी जो सचिन की मम्मी है वो जानती हैं इनको, तो ये भी आई हुई हैं और इन्होंने भी यहाँ पे दोनों जने को मेहंदी लगाया। मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेहंदी का फंक्शन हो रहा है तो प्रॉपर कोई अच्छे से आके मेहंदी डिज़ाइनर मेहंदी लगाना चाहिए था। ये कौन सी मेहंदी लग रही है कि सब लोग अपनी अपनी कलाकारी आगे दिखा के जा रहे हैं? ऐसे किसी दुल्हन को मेहंदी लगती है क्या? अब या तो इस मेहंदी को साफ़ करके फिर से दोबारा से मेहंदी का डिज़ाइन क्रिएट किया जाएगा या फिर ये मेहंदी ऐसे ही रहेगी। ये कहाँ पे कौन से दुल्हन की मेहंदी होती है? प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे निशा और पंकज अपनी मस्ती कर रहे हैं, जो कि ये भी सचिन की मुँह बोली बहन है। इनको भी ये बहन और बहनोई मानते हैं अपना। सो फाइनली अब यहाँ पे बारी आती है रंजना और प्रिंस की मेहंदी लगाने की। तो अब ये लोग भी अपनी कलाकारी दिखाएंगे दोनों जने, मतलब कि जेठान देवरानी और देवर। तो इन लोगों ने भी मेहंदी लगा लिया और यहाँ पे निशा अभी मेहंदी लगा ही रही हैं। उसके बाद सब लोग यहाँ पे ऐसे घुमा के क्लॉकवाइज पैसा और वहाँ पे थाली में रख रहे थे और ये कुछ नेग नियम होता है ऐसा करने का। सो ये मेहंदी का इवेंट फंक्शन तो अच्छा लगा, बट ये मेहंदी लगाने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया। तो आप लोग ज़रूर इस बात को सजेस्ट करिएगा कि ये क्या मतलब मेहंदी लगा या बच्चों का खेल हुआ उसके है। बाद से यहाँ पे गाने वगैरह बज रहे थे, तो सब लोग डांस वगैरह अपना अच्छे से कर रहे हैं। काफ़ी इंजॉय सब लोग कर रहे हैं। ये चीज़ तो देख के अच्छा लग रहा है कि मन में चाहे कितने भी बात हो, पर कैमरे के सामने हर एक पर्सन इंजॉय करता हुआ और खुश नज़र आ रहा है। तो अब होगा धमाल पार्टी डांस होगा। यहाँ पे किया है सभी लोगों ने डांस, न्यौछावर, फूलों की वर्षा, पैसों की वर्षा, सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद मम्मी बहुत अच्छे से डांस कर रही हैं। मम्मी जी काफ़ी खुश हैं, हो भी क्यों नहीं कि
पोता पोती होने की उम्र में बच्चा चौथी बार शादी कर रहा है और ऐसे इंजॉयमेंट करने का अवसर मिल रहा है, पैसा कमाने का अवसर मिल रहा है और एक एक लोगों से जुड़ के, नए नए क्रिएटर से जुड़ के, नए नए लोगों से जुड़ के बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं। सो सब लोग कैमरे के सामने नाच रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे यही इन लोगों की मिस्टेक हो जाती है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी ये लोग कैमरे के सामने ला देते हैं, जो कि नहीं लाना चाहिए। थोड़ा सा भाई स्टैंडर्ड लेवल पे काम कर रहे हो तो स्टैंडर्ड लेवल की ही चीज़ें शो ऑफ करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि भाई देखो ऑडियंस जो है वो हर तरह की ऑडियंस आपसे जुड़ी हुई है। छोटी चीज़ें देखने वाले भी और ग्रैंड लेवल की चीज़ें देखने वाले भी, और आप ग्रैंड लेवल का काम करते हो तो वैसे ही आपको चीज़ें भी दिखानी चाहिए। बाकी आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं कहीं मैंने ओरिजिनल आवाज़ में ही वीडियो को शेयर किया है ताकि आप लोग भी थोड़ा सा डांस का मज़ा ले सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को और भी नए नए वीडियोज़ देखने को मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करके ढेर सारा प्यार ज़रूर हमें दीजिएगा। बाकी ये वीडियो, ये रिएक्शन, ये विचार आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें रंजना और प्रिंस की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है इस पूरे फंक्शन के दौरान। बेस्ट कपल लग रहे हैं ये लोग। और मैं प्रिंस को बहुत ही मतलब ये समझती थी कि थोड़ा सा लड़ाकू झगड़ैल टाइप का है, लेकिन अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ें चलने के बावजूद भी ये लड़का अपने फैमिली के लिए अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करके और सबके साथ खुशी में शामिल होके रह रहे हैं। किसी को भी जब हम शुरू में नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमारी सोच कुछ और होती है, और जब धीरे धीरे हम उस इंसान को जानने लगते हैं तो उसके लिए हमारी सोच कुछ और हो जा रही है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इतने क्रिएटर आए हुए हैं, इनके घर में इतनी बड़ी पार्टी हो रही है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के ऊपर है। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद भी ये लोग मीशो हॉल का ऐड करना नहीं छोड़ रहे हैं, मीशो का प्रचार करना नहीं बंद कर रहे हैं। पता नहीं कब टाइम मिल जा रहा है, उसी बीच में मीशो का कोलैबोरेशन भी इनका शूट हो जा रहा है और शेयर हो जा रहा है। थैंक यू आपला तनी खिचो बोलू आज तक जितने भी मेहंदी फंक्शन देखे हैं ना, यही देखे हैं कि मेहंदी लगाने वाले या लगाने वाली बुलाई जाती हैं और वो प्रॉपर तरीके से दूल्हे और दुल्हन को मेहंदी लगाती हैं। ऐसी मेहंदी मैं पहली बार देख रही हूँ। हो सकता है मेरे समझ में ना आ रहा हो, मेरे देखने में डिफरेंस हो। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये तरीका सही था मेहंदी लगाने का, या तो अगर अब मेहंदी लगाई जाएगी प्रॉपर तरीके से तो इस चीज़ को फिर छुड़ाया जाएगा, मिटाया जाएगा, फिर ही तो मेहंदी लगेगी ना, क्योंकि अब इस पर कोई डिज़ाइन बनने लायक तो रह नहीं गया है। और प्रॉपर तरीके से अगर मेहंदी डिज़ाइनर बुला के अगर कोई मेहंदी वाली आके इन दोनों जनों के हाथों पे मेहंदी लगाई होती, वो सीन कुछ और रहा होता। उसके बाद फिर ये लोग अपना डांसिंग वगैरह का, पार्टी वगैरह जो भी है उसको एंजॉय किए होते, तो शायद से मेहंदी का फंक्शन और भी बेस्ट हो सकता था। यहाँ पे ये मम्पी जी को निशा के हस्बैंड है और मम्पी जी हैं जो कि डांस के लिए चीज़ें की जा रही हैं, अपना एंजॉयमेंट हो रहा है। सो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही और भी नौटंकी वाली पार्टी की वीडियोस देखने के लिए, अलग अलग चीज़ें देखने के लिए। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।